हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम ब्राइट फ्यूचर। जैसा कि आपको पता है, हम डेली जो है आपके 5 क्वेश्चंस ला रहे हैं इसमें विद फैक्ट, विद आपके फैक्ट, जो कि आपके फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। क्वेश्चंस किस तरीके के हैं? क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम्स के जो आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस आपने इसके अंदर ऐड ऑन कर रखे हैं। अब देखिए, 5 क्वेश्चंस का भी आपको क्या है, अगर आप डेली 5 क्वेश्चंस करते हो, इसका मतलब आपने 1 महीने में कितने क्वेश्चंस कर लिए? आपने 1 महीने में कर लिए 150 क्वेश्चंस। अगर आपने यही आपने 10 महीने कर लिए, कितने क्वेश्चंस? 150 क्वेश्चंस अगर 10 महीने कर लिए तो आपके कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे? 1500 क्वेश्चंस। अब आप ये देखिए, 1500 क्वेश्चंस का मतलब है, 1500 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो मुझे नहीं लगता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जो है कोई सा ऐसा क्वेश्चंस आ जाए जो आपने ना पढ़ा उसके बारे में, जब आपने फैक्ट भी पढ़ा होगा। तो 1500 क्वेश्चंस में से आपके नंबर कितने? 100 में से 100 या 120 नंबर तो आपके आ ही सकते हैं। 100 या 120 नंबर तो आपके पक्के समझिए। अगर 100 या 120 नंबर अगर आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन, इसका मतलब 100% समझ लो हो गया। तो आपको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ने का बहुत ही बेनिफिट होता है कि आपके जो है प्रेशर भी नहीं रहता आपके ऊपर, और आपकी तैयारी भी होती रहती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो हमारी सीरीज चल रही है। इसमें देखिए, आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दम्फा टाइगर रिजर्व कौन सा? दम्फा टाइगर रिजर्व देखना है। ऑप्शन दे रखे आपके, असम, कर्नाटक, मिजोरम, सिक्किम। अगर मैं बात करूं दम्फा टाइगर रिजर्व, तो दम्फा टाइगर रिजर्व जो है आपका कहाँ पर है? मिजोरम के अंदर है। किसके अंदर है? मिजोरम के अंदर है। देखिए, मिजोरम से रिलेटेड आपको ये देखना है, दम्फा टाइगर से रिलेटेड चीज़ ये है, दम्फा टाइगर रिजर्व जो है हमारा किस में है? मिजोरम राज्य में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्योंकि स्थापना भी पूछ लेते हैं, तो आपको यही पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, सबसे बड़ा। अगर ये ऑप्शंस पूछ ले कि मिजोरम का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? दम्फा टाइगर रिजर्व। तो फैक्ट भी आपको साथ में देखते हुए चलना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका साइंस से रिलेटेड है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1/10, 1/100, 1/1000 या 1/10,000। अगर मैं बात करूँ एक माइक्रोन, तो एक माइक्रोन जो आपका होता है वो होता है 1/1000 के बराबर। किसके? 1/1000 के बराबर आपका एक माइक्रोन होता है। अच्छा, ये माइक्रोन आता किस काम में है, ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखो, माइक्रोन का प्रयोग जैविक कोशिकाएं, माइक्रोन का प्रयोग किसके लिए? जैविक कोशिकाएं, जीवाणुओं और रेशों का आकार मापने में किया जाता है। यानी सूक्ष्म जो चीज़ें होती हैं, उनका जो आकार होता है या लंबाई होती है, उनको चीज़ों को मापने में किया जाता है। किसको? जैविक कोशिकाएं, जीवाणु और रेशों का आकार मापने में जो है माइक्रोन का प्रयोग किया जाता है। और एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1000, 1/1000। तो ये ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? यानी मोहनजोदड़ो के अंदर जो इमारतें पाई गई हैं, जितनी भी इमारतें वहाँ पर पाई गई हैं, तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन है आपके, विशाल स्नानागार, या फिर अन्नागार, या सभागार, या 2 मंजिल इमारत। अगर मैं इसमें राइट ऑप्शंस की बात करूँ आपकी, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत थी, जो सबसे बड़ी इमारत थी, वो कौन सी थी? अन्नागार थी। कौन सी थी? अन्नागार थी। देखिए, मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी, अगर खुदाई की बात की जाए, खुदाई कब की गई थी? 1922 में। किसके द्वारा की गई थी या किसके निर्देश में की गई थी? ये थे आपके रखालदास बनर्जी के निर्देश में कराई गई थी। देखिए, मोहनजोदड़ो की जो एक खुदाई के बारे में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं किसके द्वारा वहाँ पर खुदाई की गई थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, किसके द्वारा? रखालदास के द्वारा। किस सन में की गई थी? 1922 में कराई गई थी। ठीक है। एक आपका जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश से रिलेटेड है। चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको एक्टिव वॉइस को क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपका सेंटेंस दे रखा है, ए राइट आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? आई रिटन ए लेटर,
ए लेटर इज राइट, ए लेटर आर रिटन बाय मी, या ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो आपको राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले इस पे आप सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, ये किसका है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? सबसे पहले तो देखिए हमारा किसका है? प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट में भी कौन सा है? सिंपल का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगती है? इज, या तो एम लगेगा या आर लगेगा, ठीक है? इज एम आर लगता है उसके अंदर, ठीक है? अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर बन जाएगा लेटर, तो इसके साथ में होगा इज का प्रयोग। किसका होगा? इज का प्रयोग। तो ए लेटर, तो आपका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए लेटर, डी, ए लेटर इज, और थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस के अंदर, ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है? अब हिंदी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, उत्साही शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उत्साही शब्द, ठीक है? उत्साही शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इसमें ना एक चीज़ होती है, आप एक मूल शब्द होता है उसको हटा करके देखिएगा ना, तो आपको प्रत्यय या उपसर्ग आपको पता चल जाएगा आसानी से। देखिए उत्साह, उत्साही में एक मेन जो है वो जुड़ा हुआ है उत्साह, तो उत्साह जुड़ा हुआ है, उत्साह। उत्साह में अब देखिए कौन सा, और इसके बाद में क्या बचा? उत्साह प्लस ई, बड़ी ई जुड़ी हुई है ना, ताकि इसमें जो ये मात्रा इधर की साइड लगी हुई है ना, तो ये क्या बन जाता है? उत्साही। तो ये क्या बन जाता है? उत्साही, ये बन जाता है उत्साही। तो इसका मतलब अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा आपका ई। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है इसके अंदर। कौन सा? ई प्रत्यय है उत्साही के अंदर। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे ना, तो वो आपको लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। चीज़ों को समझना ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जितना अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए इसके साथ में हमारा क्या है, डेली 5 बजे आपकी जो क्लासेस चलती हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, सीडीपी ईवीएस, सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को ऐड ऑन करते हैं, ताकि आपकी इन सारे सब्जेक्ट को लेकर के पकड़ क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, और आपका जो है प्रिपरेशंस, जो आपका लेवल है वो हाई हो जाए। आप जो है कम से कम नहीं तो काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाओगे अगर आप डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और ये मैथ की जो क्लासेस है हमारी, ये 6 बजे आती है सुबह, ठीक है? हमारी जिसमें तैयारी चल रही है वो चल रही है आपकी सी टेट, यूपी टेट, डीएसएसबी, सुपर टेट और बिहार टेट जो आपका होने वाला है। आई होप कि आपने जो है जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें से आपको जितने आते हों, 5 में से आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। बाकी बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक